स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भाषण विधि क्या है और भाषण विधि का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भाषण विधि क्या होती है? शिक्षक केंद्रित विधि होती है। देखो, कुछ विधि ऐसी होती हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है और कुछ विधि ऐसी होती हैं जो टीचर सेंटर्ड होती हैं। तो जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बोलकर पढ़ाना ही भाषण विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग सभी सत्रों तथा सभी कक्षाओं में उपयोगी ढंग से किया जा सकता है, परंतु इस विधि की सफलता और असफलता शिक्षक के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। यदि यह विधि माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर बहुत लाभदायक होती है। जेम्स एम ली इस विधि के बारे में क्या कहता है? अभिभाषण एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें अध्यापक किसी विशेष विषय पर ध्यानपूर्वक पूर्व नियोजित वक्तव्य देता है। अगर हम बात करें, द लेक्चर is a pedagogical method whereby the teacher formally delivers a carefully planned expository address on some particular topic or problem। भाषण विधि का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है इकाई का संक्षेप के रूप में, यानी ओवरव्यू द यूनिट। कब किया जाना चाहिए? ओवरव्यू द यूनिट। पाठ्यक्रम की इकाई या बड़े प्रकरण में अधिक विषय वस्तु होती है। एक अच्छा अध्यापक होता है ये इस इकाई या प्रकरण के शिक्षण से पूर्व विद्यार्थियों को इसे संबंधी संक्षेप में जानकारी देने के लिए भाषण विधि का प्रयोग करता है। दूसरा, टू गिव बैकग्राउंड। अब टू गिव बैकग्राउंड किसी भी घटना के बारे में, स्थान के बारे में अगर उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानकारी देनी हो तो लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अतिरिक्त सामग्री प्रदान करना। टू सप्लीमेंट एक्स्ट्रा मटेरियल टू स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग। ठीक है, यानी बच्चों को एक्स्ट्रा मटेरियल प्रदान करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए, टू अराउज इंटरेस्ट उनका बच्चों का विषय वस्तु से के संबंध में जागृत करने के लिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, टू क्लैरिफाई कंसेप्ट्स। अगर बच्चों के सामने किसी कंसेप्ट को क्लियर करना है तो भाषण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। पढ़ते हुए बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेक्चर मेथड के जरिए क्लासरूम के अंदर टीचर उस समस्या का समाधान कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू समराइज। यानी जो आपने पढ़ा दिया उसको सार रूप में दोबारा से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, वो भी इस मेथड के जरिए किया जा सकता है। तो ये तो था लेक्चर मेथड का प्रयोग कब किया जा सकता है। उसके बाद है इसके लाभ क्या है, मेरिट्स क्या है। अगर मेरिट्स के बारे में हम बात करें तो मेरिट्स के बारे में, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को आप किसी भी टॉपिक के अंदर अगर प्रमोट करते हो, उनका इंटरेस्ट जागृत करते हो, तो वो लेक्चर मेथड के जरिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो टू मोटिवेट द स्टूडेंट।
टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है धारणाओं को स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। ये हमने यहाँ पे भी किया था, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी तथ्य को, किसी भी वस्तु के महत्व को बच्चों के सामने अगर प्रेजेंट करना है, अगर उनका महत्व उनको समझाना है, तो उसके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं, यानी टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। ठीक है, टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। उसके बाद में आ जाता है अतिरिक्त विषय वस्तु प्रदान करना, टू प्रोवाइड एडिशनल मटेरियल, टू प्रोवाइड एडिशनल मटेरियल। ये मैं कम लिख रहा हूँ, इसको समझ लेना। टू प्रोवाइड एडिशनल मटेरियल यानी पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु से संबंधित सामग्री की कमी होती है, और इस विधि के जरिए अध्यापक अपना जो एक्स्ट्रा उसके पास नॉलेज है, या उसके पास जो अन्य पुस्तकें हैं, या उसके पास उसका जो ज्ञान है, वो उसको भी लेक्चर मेथड के जरिए बच्चों को एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकता है। उसके बाद समय व धन की बचत, टाइम एंड एनर्जी सेविंग, यानी इससे टाइम और जो एनर्जी सेविंग, एनर्जी भी कह सकते हो और यहाँ पे आप मनी भी कह सकते हो, यानी एनर्जी भी बचती है, मनी भी बचता है और टाइम भी बचता है। उसके बाद है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए लाभदायक, बेनिफिशियल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत लाभदायक होती है। उसके बाद आ जाता है उप विषय को रुचिकर बनाना, टू मेक सब टॉपिक इंटरेस्टिंग, टू मेक सब टॉपिक इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी बोले गए शब्द छपे हुए शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। पुस्तक के अंदर शब्द छपे हुए हैं, लेकिन जो बोले हुए शब्द होते हैं बच्चों के दिमाग में, क्योंकि जो बच्चों की सेंसेस हैं वो ज़्यादा काम करती हैं बोले हुए शब्द से सुनने के लिए, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं। वो उस विषय में बच्चे रुचि लेते हैं और विद्यार्थी सुस्त नहीं रहते। उसके बाद आता है अन्य विधियों का आधार, बेस ऑफ अदर मेथड्स। अन्य विधियों का आधार, चाहे फिर हमारी स्रोत विधि होती है, समस्या समाधान विधि होती है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, योजना विधि होती है, तो उसमें भी इसकी इम्पोर्टेंस आती है, होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है अन्य विधियों का आधार, हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स यानी शिक्षक और विद्यार्थी। भाषण विधि में क्या होता है, सामने टीचर बोल रहा होता है और उसके सामने बेंचों के ऊपर बच्चे बैठे होते हैं, तो डायरेक्ट मतलब संबंध होता है। ठीक है, तो उस ये भी मतलब एक इसकी मेरिट्स में आ जाता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है एकाग्रता शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। लेक्चर मेथड के माध्यम से अध्यापक को विद्यार्थियों के बारे में पता चलता रहता है, कौन बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वो उसके सामने बैठे होते हैं। तो ये है हमारा इस मेथड का मेरिट्स क्या है। उसके बाद जब किसी चीज़ का लाभ होता है तो उसकी कुछ हानियां भी निकल कर आ सकती हैं। तो इस विधि का लेक्चर मेथड की जो हानियां हैं वो क्या हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं।
एक तो डीमेरिट्स, एक क्या होता है एक्स्ट्रा बर्डन ऑन टीचर्स। टीचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर ऑल टीचर्स, फॉर टीचर्स। जो ये मेथड है ये सभी अध्यापकों के, अगर मैं बोलूँ मतलब बस की बात नहीं है, क्योंकि जो लेक्चर मेथड होता है उसके अंदर आई कांटेक्ट, बोर्ड पे लिखने की कला, सामने खड़े होने की कला, ये सब होना चाहिए और टॉपिक के ऊपर पकड़। तो लेक्चर मेथड के जरिए ये भी एक डिमेरिट्स आ जाती है कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टीचर। उसके बाद है बोरिंग एंड पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल या ये क्या है, बोरिंग, नीरस, पैराडॉक्सिकल, रूढ़िवादी। जो केवल कुछ शिक्षक ही इसमें भाषण विधि के जरिए बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। सफल शिक्षक तो वह है जो आलस्य को दूर करके अपने पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि अनेक विधियों का प्रयोग करता है। यदि केवल भाषण विधि का प्रयोग किया जाए तो जो क्लासरूम है वो क्या हो जाएगा, रूढ़िवादी हो जाएगा, जो परंपरा चली आ रही है, और दूसरा साथ में उसमें निरस्ता आ जाएगी। उसके बाद नॉट सुटेबल, नॉट सूटेबल। यह विधि वही उत्तम परिणाम दे सकती है जहां इसके उच्च स्तर के शिक्षक हों। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी भी अनुशासन का कठोर पालन करते हों। आज के टाइम के अंदर अगर आप देखें, जो शिक्षक और जो अध्यापक के बीच में है, एक पहले सदियों पहले गुरु और शिष्य का नाता होता था, लेकिन आजकल मतलब जो अध्यापक हैं उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं मतलब वो चली गई है। अध्यापक का सम्मान बच्चे बहुत कम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको ट्यूटर बना दिया। टीचर, गुरु और शिष्य वो संबंध, और आज अध्यापक और विद्यार्थी वो संबंध, दोनों में फ़र्क आ गया। तो इसलिए ये जो पॉइंट आया हमारा नॉट सूटेबल, इसलिए ये उचित नहीं है सभी के लिए। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव। स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव। जब अध्यापक बोल रहा होता है तो जो स्टूडेंट पीछे बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव हो जाते हैं, मीन्स निष्क्रिय हो जाते हैं। वो केवल देख रहे होते हैं अध्यापक को, और कई बार ऐसा होता है उनका जो ध्यान है वो क्लासरूम की बजाय कहीं और चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लेक्चर मेथड है उसके अंदर स्टूडेंट पैसिव क्रिया में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सुझाव की अगर हम बात करें तो वो इस विधि के अंदर क्या सुझाव हो सकते हैं। भाषण के उद्देश्य को सदैव अपने समक्ष रखना, भाषण को अच्छी प्रकार से नियोजित किया जाना, और समूची विषय सामग्री को क्रमबद्ध करना। यानी जो हमारी विषय सामग्री है, अगर आपने लेक्चर मेथड को रुचिकर बनाना है तो जो हमारी विषय सामग्री है, कंटेंट है, उसके ऊपर पकड़ होनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, यदि अध्यापक विद्यार्थियों को लिखित रूपरेखा प्रदान करता है तो विद्यार्थियों के लिए उचित होता है। यानी जब वो लेक्चर मेथड ले रहा है तो स्टूडेंट को क्या बोला जा सकता है, उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो साथ के साथ विद्यार्थी लिख सकें। उसके बाद अध्यापक को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब डिफरेंट मेथड भी बीच में आ सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आ सकती हैं, ठीक है।
डिफरेंट टेक्निक यूज की जा सकती हैं। जैसे लेक्चर मेथड में आपने बोल दिया भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ के साथ आपने पॉइंट नोट करने हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने साथ के साथ दूसरे विद्यार्थी की तरफ ध्यान कम देके जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक को सरल एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो लैंग्वेज है वो स्टूडेंट्स को जिस भाषा के अंदर स्टूडेंट को समझ में आए वो भाषा मतलब प्रयोग में की जानी चाहिए। उसके बाद अध्यापक को निरंतरता एक समान भाषण देना चाहिए। उसे भाषण देते समय बीच में अपनी भाषण शैली को बदलना भी चाहिए, या अपनी जो आवाज़ है, पिच ऑफ वॉइस, उसको भी ऊपर नीचे किया जाना चाहिए। मतलब जहाँ ये लगता है भाई जोर दे के बोलना है उस पर जोर दे के बोला जा सकता है, जहाँ नरमाई से बोलना है वहाँ नरमाई में बोला जा सकता है। तो पिच ऑफ वॉइस उसका भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके बाद कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं उसको नोट करने के लिए बोलना चाहिए, मेन पॉइंट्स। उसके बाद अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता रहे ताकि स्टूडेंट पैसिव लिसनर बन के न रह जाए। अध्यापक को पढ़ाते हुए जो उसका टॉपिक है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और दिए जाने वाले भाषण को ध्यानपूर्वक सुने और महत्वपूर्ण तथ्य को वो नोट करते रहें, और विद्यार्थियों की रुचि और योग्यताओं के अनुसार भाषण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर मेथड, और लेक्चर मेथड के अंदर हमने क्या किया, इसकी मेरिट्स की, डीमेरिट्स की, और ये हमने यहाँ पे किया सुजेशंस। इसको रफ कर देते हैं एक बार। सुजेशंस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, भाषण विधि क्या है और भाषण विधि के अंदर जो मेरिट बनती हैं, जो डीमेरिट्स बनती हैं और जो सुजेशंस बनते हैं वो आपके सामने थे। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।